ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है, जो बहुत कम लोगों के साथ हुआ भी है और बहुत कम लोगों को पता भी है कि ऐसी भी कोई सर्जरी होती है जिसमें मोहम्मद अहमद के पैर में चाकू होता है वो लग गया। बट इट वॉज वेरी डीप। एक्चुअली जब हमको पता चला ना कि इसको एन्यूरिज्म है, मेरे एक दोस्त है वो प्लास्टिक सर्जन भी है, तो ही वॉज रेडी टू डू इट ओपन। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा है और इसकी भी उम्र कम है और इतना बड़ा ऑपरेट होना, फिर उसका स्कार, उसका हीलिंग टाइम, इसमें वक्त भी जाता, इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। कैसा भी आदमी रहेगा उसको एक मेंटल प्रेशर उसमें बनता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे पे कहीं ये सब बने। एक 14 साल के बच्चे के पैर के ऊपर चाकू गिर जाता है और उसकी खून की नस फट के वहाँ पर एक गुब्बारा बन जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म मतलब खून के नस में एक छोटा सा होल होता है और उसके बाद एक छोटा सा बलून जैसा थैली बन जाती है। यह एन्यूरिज्म एक एटम बॉम्ब की तरह होता है, यानी कि इसको ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो ये कभी भी फट सकता है और ओरल टैबलेट से ये ठीक नहीं होता। इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं, एक है सर्जरी करके उसको निकाल देना और दूसरा है एंडोवेस्कुलर स्टेंट ग्राफ्ट, मतलब इस होल को बंद करने के लिए इस ब्लड वेसल में एक स्टेंट ग्राफ्ट डालना। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सागर सातपुते, SLVC क्लिनिक वाशी, नवी मुंबई से। आज हम चर्चा करेंगे कि एक 14 साल के बच्चे में खून के नस के गुब्बारे को हमने बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक अंसारी है और मैं मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे बेटे मोहम्मद अहमद। एक्चुअली जो केस आपके सामने अभी हम बताने वाले हैं ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है, जो बहुत कम लोगों के साथ हुआ भी है और बहुत कम लोगों को पता भी है कि ऐसी भी कोई सर्जरी होती है। बकरा ईद के दिन हमारे घर में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें मोहम्मद अहमद के पैर में चाकू होता है वो लग गया। जख्म जो था, इनका जो खून था, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था बट इट वाज वेरी डीप। तो ऑन इमरजेंसी बेसिस हम लोग ने उसको कवर किए, ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप किए और जो प्रॉपर मेडिकेशन होता है वगैरह वो सब दिए। लेकिन आफ्टर 10 to 12 डेज जख्म तो भर चुका था बट वहाँ पे ना एक पल्स जैसा फील होता है, जैसे आप लोग अपनी नब्ज को फील करते हैं ना हाथ में या कभी गले के पास जो पल्सेशन मिलता है, वुंड में वो पल्सेशन मिल रहा था। तो इनिशियली वी वर नॉट सो सीरियस, लेकिन जब हमने उसको चेक किया तो मुझे लगा कि हाँ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो उसके बाद हम गए हमारे जो एक सर्जन दोस्त है उनके पास, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ इसमें पल्स आ रहा है एंड यू शुड गो फॉर द डॉपलर। तो USG डॉपलर के लिए हम गए। कलर डॉपलर हमको ये समझ में आया कि जो मोहम्मद अहमद के पैर में जो अंदर जो डीप आर्टरी होती है, पॉपुलेटेड आर्टरी जिसको बोला जाता है, उसमें मार लग चुकी है और वो उधर से कट हुई है और उसकी वजह से वहाँ पर एक फुग्गा जैसा बन गया। जैसे ट्यूब होता है ना, तो ट्यूब जब वीक हो जाता है तो वो फूक जाता है और बहुत थोड़े से दिन के बाद फिर वो बस्ट हो जाता है अगर उसको ट्रीट नहीं करे तो इसको एन्यूरिज्म कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एरोटिक एन्यूरिज्म। एक्चुअली जब हमको पता चला ना कि इसको एन्यूरिज्म है तो मेरे एक दोस्त है और कलीग भी है, सीनियर भी है, वो प्लास्टिक सर्जन भी है, तो उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। तो ही वॉज रेडी टू डू इट ओपन, मतलब इसको जैसे आम ऑपरेशन होता है चीरा मारकर और फिर उसके बाद से नस को पूरा जोड़कर वैसा करना था, उसके लिए वो रेडी भी थे और ही वॉज क्वाइट श्योर कि ये अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा है और इसकी भी उम्र कम है और इतना बड़ा ऑपरेट होना, फिर उसका स्कार, उसका हीलिंग टाइम, ये सब में बहुत ज्यादा एक लंबा प्रोसेस था। इसमें वक्त भी जाता, इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो मेंटल ट्रॉमा होता है, कोई भी सर्जरी जो फिजिकल होती है, जो हॉस्पिटल हिस्ट्री होता है, तो कैसा भी आदमी रहेगा उसको एक मेंटल प्रेशर उसमें बनता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे पे कहीं ये सब बने। तो मैंने फिर उसके लिए जो CVTS सर्जन वगैरह उनसे भी बात की और जब मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द सर्जन तीनों के तीनों ने एक ही ओपिनियन दिए तो आई वॉज डैम श्योर के अब मुझे यही करना है इंशाल्लाह। अब एम्बोलाइजेशन जो प्रोसेस है ये आज बहुत से लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज एम्बोलाइजेशन और इसमें किया गया है। ये जो है आज की तारीख में मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की एक बहुत बड़ी समझो सक्सेस है। तो मैंने फिर उसके लिए फिर थोड़ा सा R&D किया, पता किया, तो डॉक्टर सागर सातपुते सर का मुझे रिव्यू भी मिला गूगल पे। फिर उसके बाद मैंने पर्सनली सर से कंसल्ट किया, सर ने देखा, उसके बाद सर ने भी कंफर्म किया कि वी कैन गो फॉर द स्टंटिंग और एम्बोलाइजेशन और स्टंट ग्राफ्ट डालना हो। सर्जरी सर ने किए और बहुत अच्छे से किए, मतलब नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी सर्जरी इतनी आसानी से और इतने छोटे से होल से हो सकती है। मोहम्मद अहमद को सिर्फ एक सुई लगी थी, जो फीमोरल आर्टरी जो होती है हमारी, जो जांघ के पास की जो बड़ी नस होती है, उसमें से एक छोटी सी सुई डाली जाती है और पूरा प्रोसीजर वहीं से किया गया। तो मैं तो लोगों को ये बताऊंगा कि डॉक्टर सागर सातपुते इज वेरी 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 जेंटल हैंड एंड एक्सपर्ट in his work. उनका हाथ भी बहुत अच्छा है and sir is very polite and experienced personality. तो I personally recommend Dr. Sagar Satpute and I am very satisfied and alhamdulillah he is doing very well and
as such no complication is there. तो एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम आर्टरी के एन्यूरिज्म मतलब खून की नसों पे जो एक छोटा सा गुब्बारा बन जाता है उसे हम परमानेंटली बंद कर सकते हैं। एंडोवेस्कुलर स्टेंट ग्राफ्ट ये एक एन्यूरिज्म को ठीक करने की ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक छोटे से होल द्वारा एक स्टेंट ग्राफ्ट डाल के फटी हुई खून के नस को हम रिपेयर कर सकते हैं और हम एक बड़ी से बड़ी सर्जरी और ब्लड लॉस को अवॉइड कर सकते हैं।